मिथुन राशि वालों को जीवन में अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अब वह अग्नि परीक्षा ऐसी होती है कि मैं ये व्यापार करूं कि ना करूं, जॉब में अपने चेंज करूं कि ना करूं, अपना मकान या प्लॉट बनवाऊं या ना बनवाऊं, विदेश कब जाऊं या ना जाऊं, जीवन साथी के लिए मैं क्या करूं, नौकरी से ट्रांसफर लूं या ना लूं। ये जितने प्रकार की असमंजस और दुविधा वाली अग्नि परीक्षा है वह मई 2025 से समाप्त होने लगेगी। और याद रखिएगा, मई 2025 से जीवन का गोल्डन पीरियड भी आपका शुरू होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मई 2025 में आपकी कुंडली में इतने बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं जिसकी आपने परिकल्पना तक की ना होगी। आपकी कुंडली के गुरुदेव महाराज गुरु बृहस्पति 14 फरवरी 2025 को अपनी वृष राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में आएंगे और राहु देव महाराज मीन राशि को त्याग करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे आपके 18 मई 2025 से। तो आखिरकार इन दोनों महापरिवर्तनों का जो संयोग है वह मिथुन राशि के लिए ही सबसे अच्छा है। जितने भी 12 राशियां हैं उनमें से मिथुन राशि ही ऐसी राशि है जिसके लिए ये दोनों परिवर्तन जो हैं चमत्कारिक सिद्ध होंगे। अब ये चमत्कार क्यों सिद्ध होंगे? तो इसकी पहले आप मूल पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। आपको मालूम है कि अभी तक शनिदेव जो थे कुंभ राशि में थे और कुंभ राशि जो है मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य भाव की राशि है। और शनिदेव कर्म प्रदाता हैं, वह भाग्य का प्रतिफल नहीं देते। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। शनि को भाग्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपके राहु देव महाराज है ना, वह तो मायावी ग्रह हैं। वह अब भाग्य भाव पर आ रहे हैं और वह आपकी भाग्य को कहां से कहां ले जाएं, यह आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो जो भाग्य आपका साथी नहीं दे रही थी, आपको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा था, दुनिया भर की दुविधाएं, असमंजस और परेशानियां आपके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन राहु देव याद रखिए आपकी भाग्य को बिल्कुल 360 डिग्री पूरा मोड़ देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि राहु देव कुंभ राशि में आएंगे 18 मई 2025 से। और कुंभ राशि जो है सतभिषा नक्षत्र से ही मिलकर बनी है और राहु देव सतभिषा नक्षत्र के स्वामी हैं। क्योंकि सतभिषा राहु का ही नक्षत्र है, तो वह उस राशि में आ रहे हैं जो उनके ही नक्षत्र से मिलकर बनी हुई है कुंभ राशि 18 मई 2025 से। तो याद रखिए उन्हीं की नक्षत्र से मिलकर बनने वाली कुंभ राशि आपके भाग्य भाव की राशि है और राहु देव उसी में आ रहे हैं। तो भाग्य का चमत्कार जो है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। और जब आप जानते हैं कि भाग्य जब मेहरबान होती है ना, तो फिर आदमी जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो वो चाहे उसे प्राप्त ना हो। और वैसे भी कुंभ राशि जो है मनोकामनाओं की पूर्ति की राशि है और राहु देव आ रहे हैं। तो राहु देव बहुत फास्ट ग्रह हैं, राहु देव बहुत फास्ट ग्रह हैं, जबकि शनि बहुत शनि धीरे धीरे चलता है, इसलिए वो धीरे धीरे प्रतिफल भी देता है। पता ही नहीं चलता है कि जीवन में कुछ मिला या ना मिला। लेकिन राहु देव ऐसा नहीं है, राहु देव आएंगे तो बहुत तेजी से काम होंगे। जितनी भी आपकी बहुत वर्षों की मुरादें, मन मुरादें थी कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, सब काम कुछ भी नहीं हो रहा था, सब कुछ पीछे की ओर जा रहा था। लेकिन राहु देव जैसे ही 18 मई 2025 को आपके भाग्य भाव में अवतरित होंगे, आप भाग्य का जो चमत्कार है वो देखिएगा। बस यहाँ पर इतना एक बात याद रखिएगा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि गोचर जो होता है ना, वह कुछ प्रतिशत ही आपको लाभ देता है। अगर राहु की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में थोड़ा सा भी अच्छी है तो याद रखिए जीवन में चमत्कार होगा। लेकिन अगर राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में, राहु आपके 12वें भाव पर बैठे हैं, राहु आपके लग्न में बैठे हैं, तो वह फिर कुल मिला के प्रतिफल तो आपको मिलेगा, लेकिन कम प्रतिफल मिलेगा भाग्य का, लेकिन प्रतिफल तो मिलना ही मिलना है। इस बात को आप याद रखें। अब दूसरा जो सबसे बढ़िया परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है
कि गुरुदेव बृहस्पति अभी तक वृष राशि के चल रहे थे, और यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो वृष राशि जो है ना, आपकी याद है कि 12वें भाव की राशि पड़ती है, और 12वां भाव तो हमेशा नुकसान का भाव होता है, अपव्यय का भाव होता है। तो 12वें भाव पर बैठ करके 14 मई तक आपको गुरुदेव बृहस्पति जो हैं नुकसान ही प्रदान करेंगे। लेकिन 14 मई से जैसे ही वह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, याद रखिए जीवन की जो भी आपकी हॉबी हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वह उसकी पूर्ति होना शुरू हो जाएगी। अभी तक क्या हो रहा था, जो कुछ भी आप करना चाहते थे, आपको लगता था कि पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य हमारा पीछा कर रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और याद रखिएगा कि अगर मिथुन राशि में आपके गुरुदेव बृहस्पति आ रहे हैं तो मिथुन राशि चंद्र राशि अगर आप मानेंगे तो मिथुन राशि आपकी कुंडली की प्रथम राशि पड़ेगी, प्रथम भाव पड़ेगा। अब प्रथम भाव में अगर गुरुदेव बृहस्पति आ रहे हैं, आपकी जो राशि है उसी में आ रहे हैं, तो याद रखिए ज्योतिष में कहा गया है कि एक बृहस्पति जो है ना, आपके सैकड़ों पापों को, हजारों दोषों को खत्म कर देता है, क्योंकि कुंडली का सबसे शुभकारी ग्रह है। अब सबसे शुभकारी जो ग्रह था वह 12वें भाव पर आपके बैठा था वृष राशि में, तो बस नुकसान ही नुकसान हो रहा था, प्रतिफल कुछ मिल ही नहीं रहा था। लेकिन 14 मई 2025 से यही बृहस्पति जो आपको नुकसान दे रहे थे, आपको लाभ देना जो है शुरू कर देंगे। तो दोनों ये जो आपके ग्रह हैं, राहु और गुरु, वह आपके लिए चमत्कार करने जा रहे हैं। और हमेशा याद रखिए कि गोचर में 3 ही ग्रहों का महत्व है, एक शनि, एक गुरु और एक राहु, क्योंकि सबसे ज्यादा दिन तक यही ग्रह चलते हैं। बाकी ग्रह तो थोड़े थोड़े दिन कुंडली में आते हैं और चले जाते हैं। तो शनि का परिवर्तन तो हो ही चुका है, और मई के महीने में राहु और गुरु दोनों का परिवर्तन होना है। 14 मई को गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे, 18 मई को राहु देव जो हैं कुंभ राशि में आएंगे। तो मई के महीने को आप ध्यान से देखिएगा, यह आपके जीवन बदलने वाला महीना है। और आप देखेंगे कि 14 मई 2025 से आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव है वह होना शुरू हो जाएंगी, और जितनी ज्यादा कुंठा, निराशा, दुख, पीड़ा ये आपके जीवन में थी, वह सभी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बस इसके लिए एक रूल हमेशा याद रखिए कि आप अपनी कुंडली में राहु और गुरु की पोजीशन को भी देख लीजिए। वह पोजीशन अगर सामान्य सी भी है तब भी आपको लाभ मिलना ही मिलना है। तो मित्रों, कुल मिला के जो भी मिथुन राशि के जातक हैं, उनकी मन की मुरादें सब पूरी होने वाली हैं। अगर उनकी कुंडली में बृहस्पति और राहु ठीक नहीं है तो उसके लिए वो कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं।